हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एआई कोडर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम बनाएंगे सिंपल कैलकुलेटर फंक्शंस और इफ एल्स को यूज करते हुए। ठीक है, कोड लिखना शुरू करते हैं या पहले मार्कडाउन बना लें? ओके, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इसको यहाँ से मार्कडाउन बनाते हैं। कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर। स्पेलिंग सही है कैलकुलेटर की? एग्जैक्ट, ठीक है, बिल्कुल। ओके भाई, मार्क डाउन के बाद हम कोड लिखना शुरू करते हैं। अच्छा, कैसे बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले तो हमें ये पता चले भाई कैलकुलेटर बनाना है हमें। सही, क्या बनाना है? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। लेकिन नहीं, हमें तो फंक्शन बनाना पड़ेगा कैलकुलेटर का। डेफ कैलकुलेटर, राइट। और आपको पता है फंक्शन बनाने हुए हमें एक तो डेफ का वर्ड यानी डिफाइन का वर्ड, डेफिनेशन का वर्ड यूज करना पड़ता है। डेफ, डेफ मतलब डेफिनेशन। उसके बाद जो हमारा फंक्शन का नेम होगा सिंपल है वो लिखेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे। अगर बड़ा नाम लिखना है हमें तो वो ये आपको पता है, जो कन्वेंशन फॉलो करते हैं अंडरस्कोर यूज कर लेंगे हम लोग, राइट। लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फंक्शंस बनाते हैं, राइट। यहां से तो हमारा कोड स्टार्ट होगा। ये है हमारा कैलकुलेटर, हम यहां पर लिख देते हैं कैलकुलेटर फंक्शन, राइट। अब इससे पहले हम क्या बनाएंगे? इससे पहले हम कुछ फंक्शंस बनाएंगे। जैसे सिंपल फंक्शन एडिशन का बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बल्कि पहले एक काम करते हैं, वेरिएबल्स बना लेते हैं। वेरिएबल्स हम बनाएंगे num1, जो कि हमारा होगा इनपुट। लेंगे हम यहाँ पर इनपुट जो है हमारी किस चीज में हम कहेंगे कि हम कहते हैं कि यार इंटर योर फर्स्ट नंबर, राइट। इंटर योर फर्स्ट नंबर, राइट। इंटर योर फर्स्ट नंबर स्पेस। इसी तरीके से हमारे पास num2 आ जाएगा। ओके, इनपुट और वही सेम चीज, इंटर योर सेकंड नंबर, राइट, स्पेस। ओके, अब हमारे पास थर्ड चीज आएगी। थर्ड चीज क्या है? थर्ड यानी पहला हम इनपुट क्या ले रहे हैं कस्टमर से, सॉरी यूजर से, कस्टमर कह रहा हूँ, यूजर से। वो ये है कि पहला नंबर बताओ कौन सा है, दूसरा नंबर बताओ। यानी दो नंबर्स को यूज करना है ना, या सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है, डिवीजन, सॉरी, एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। कोई भी चार, देखें सिंपल कैलकुलेटर में ये चार एक्शंस होते हैं, चार हम ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर आगे बढ़ते जाते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेटर भी बनाते जाएंगे। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर पर फोकस करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ चार फंक्शन होंगे। एक फंक्शन हमारे पास एडिशन, दूसरा सब्सट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन होगा। अब वो क्या चीज है? वो हमारे पास है ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन, या हम इसको, हाँ ऑपरेशन ही लेते हैं, ऑपरेशन ही सही है। हम इनपुट लेंगे किसी से, यूजर से, हमारा जो यूज करेगा। सीएलआई बेस्ड कैलकुलेटर है तो यूजर सिंपल यूज करेगा इसको। सिलेक्ट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ऑपरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। परफॉर्म। अब हम क्या देंगे यहाँ पर ऑपरेशन के अंदर? हम पहले दे देते हैं भाई इसको कि आप एक काम करो, यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हम ले लेते हैं इससे प्लस का ऑपरेशन, राइट, प्लस, ठीक है। सेकंड पर हम ले लेते हैं माइनस का ऑपरेशन। अच्छा, एक दफा मैं स्पेस यहाँ पर और दे दूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। माइनस का ऑपरेशन, राइट। देन थर्ड पर हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन। स्टेरिक साइन से करते हैं, ठीक है, स्टेरिक साइन से इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ पर हम ले लेते हैं डिवीजन का ऑपरेटर। ओके, यहां पर इसको मैं कॉमास में लिखता हूं, ठीक है। और इसके बाद मैंने स्पेस ले लिया। ओके, गुड। यहाँ पर स्पेस है। अच्छा, मैं ये भी कर सकता हूँ सिंपल, मैं एक और काम भी कर सकता हूँ। मैं इसको कर सकता हूँ कि मैं इसको एडिशन दे दूँ, ऐड, ऐड का फंक्शन, ठीक है। इसको मैं सबस्ट्रैक्ट का फंक्शन दे दूँ, सब, सबस्ट्रैक्ट मतलब सब्स का फंक्शन। लेकिन
अच्छा है ना, मैं जो है ना क्या नाम है सिंबल्स ही यूज करता हूँ ताकि आसानी हो। कौन लिखता रहेगा, कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कुछ हो गया। अब हमारा यूजर कुछ भी हो सकता है ना। देखें, हम हमारा ये नम1 है, num2 है, ऑपरेशन। ठीक है। अब हम फंक्शंस बनाने जा रहे हैं, बेसिक फंक्शंस। यहाँ पर हम मार्कडाउन दे देते हैं इसको। बेसिक बेसिक फंक्शंस। अब बेसिक फंक्शंस क्या है? बेसिक फंक्शंस हमारे पास चार होंगे। पहला हमारा जो बेसिक फंक्शन होगा वो देखें, हम सबसे पहले तो मार्क करते हैं कि कौन कौन से हमारे बेसिक फंक्शंस होंगे। पहला हमारा बेसिक फंक्शन होगा सब्सट्रैक्शन का, यानी सब सॉरी सॉरी सॉरी, सबसे पहले तो हम एडिशन करते हैं भाई, एडिशन एडिशन एडिशन। दूसरा हमारा फंक्शन होगा सब्सट्रैक्शन का, एक्शन। तीसरा हमारा बेसिक फंक्शन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल एग्जैक्टली, मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन। देन थर्ड मेरा जो आखिरी, फोर्थ मेरा होगा वो होगा डिवीजन। ठीक है। अब इनके हम सिंपल फंक्शंस लिखना शुरू करते हैं। फंक्शंस किस तरह लिखते हैं हम, आपको पता है। डिफाइन के डेफिनेशन के कीवर्ड से, डिफाइन नहीं, डेफिनेशन के कीवर्ड से। अब एडिशन में मैं यहाँ पर एडिशन का फंक्शन पूरा लिख दूँ, या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऐड का फंक्शन लिखता हूँ, ऐड। राइट। ऐड का फंक्शन, और ऐड का फंक्शन बनाऊंगा तो मैं यहाँ पर करता हूँ रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या कर दो? num1 प्लस num2। अच्छा, अब नम वन प्लस num2 तो मैंने दे दिया, ठीक है, क्योंकि मैं मुझे जो है num1 प्लस num2 यूजर देगा जब वो इस कैलकुलेटर को चलाएगा। जब भी वो यूजर इस कैलकुलेटर को चलाएगा तो मुझे ये दो वैल्यूज वो पास करेगा, num1 प्लस num2। लेकिन आपको पता है कि जब हम इनपुट लेते हैं ना, इनपुट लेते हैं, राइट। हम यूजर से जब भी इनपुट लेते हैं तो वो इनपुट जो हमें मिलती है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मिलती है। किस फॉर्मेट में मिलती है? स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मिलती है। तो आप मुझे बताएं, जब हमें स्ट्रिंग की फॉर्मेट में मिलेगी तो वो क्या होगी? वो जो है, क्या हम उस पर एडिशन परफॉर्म करवा सकते हैं? नहीं। लेट्स सी कि हम यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पर हम जो है ना ऐड के फंक्शन को कॉल कर देते हैं, राइट। ऐड के फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अच्छा, ऐड के फंक्शन को कॉल करने से पहले मुझे ये भी करना पड़ेगा कि num1 और num2 को मुझे यहाँ पर पास करना पड़ेगा एज अ पैरामीटर। ठीक है, num1 num2 को यहाँ पर मैंने एज अ पैरामीटर पास किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, num1 num2 को यहाँ पर भी मैं एज अ आर्गुमेंट पास कर दूंगा, राइट। यहाँ पर क्या है, जब फंक्शन बनाते वक्त क्या है, ये पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हैं। एक या एक से ज्यादा, एक दो तीन कुछ भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। और यहाँ पर जब ये एडिशन यानी कॉल करते वक्त हम इसे यानी जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो जब पास करते हैं तो ये कहलाते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, क्या कहलाते हैं? आर्गुमेंट। जरा हम इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं। सिंपल अभी एक फंक्शन को चला के देखते हैं जो हमारा एडिशन का फंक्शन है, राइट। जैसे ही मैं इसको चलाता हूं तो ये मुझे क्या कह रहा है भाई, कि ये कह रहा है कि आपके पास कुछ एरर आ गया। यस, एरर आएगा ना, यहाँ पर मैंने इस फंक्शन को बनाया नहीं। फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं इसको, बाद में हम इसको अनकमेंट कर देंगे, राइट। तो अब मुझसे ये क्या मांग रहा है? इनपुट। इनपुट में कहता हूं कि भाई 100 एक नंबर है और 200 दूसरा नंबर है, इसको आप प्लस कर दो। ठीक है। अच्छा, ऑपरेशन को भी मैंने इससे मांगा हुआ है, तो अच्छा मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड इसको थोड़ा स्टॉप करते हैं और हम एक और चीज को जो है यहाँ पर कमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कमेंट कर देते हैं यहाँ पर। और वो क्या है, ये ऑपरेशन वाला इनपुट, जो हम ऑपरेशन वाला वेरिएबल है जो हम इनपुट ले रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, अच्छा क्या हो गया भाई, एक तो ये जुपिटर नोटबुक जो है ना बड़े मसले मसाइल करती है यार, मुझे तो ये कसम से पसंद ही नहीं है। लेकिन अब चूंकि क्लास में हर जगह आजकल लोग कहते हैं कि जुपिटर नोटबुक जो है ना वो चलानी है, तो ठीक है। अब हमने क्या किया, हमें जो एक्स्ट्रा चीजें थी ना, उसको हमने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया। हमें सिंपल इन num1 num2 का इनपुट चाहिए और एडिशन का फंक्शन हमने उस पर चलाना है, और कुछ भी नहीं करना। सिंपल हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। ये एक ऐसा कैलकुलेटर जिसमें सिर्फ एडिशन हो सकती है और कुछ नहीं हो सकती।
ठीक है, हो सकता है कि ये उस दौर में बना हो 19 मेरे ख्याल में 2030 के अंदर। अच्छा भाई, चले यहाँ पर। अब जब जैसे ही मैंने इसको ये मुझसे इनपुट मांग रहा है, इनपुट मैंने इससे कहा 100 प्लस 200, और जैसे ही मैंने एडिशन का फंक्शन चलाया तो आप देखेंगे क्या कह रहा है, 100। क्या कह रहा है, 100। क्यों कह रहा है भैया 100? नम वन प्लस नम टू को रिटर्न दे देना चाहिए। ऐड किया हमने यहाँ पर नम वन प्लस नम टू। अच्छा अच्छा, रिटर्न तो हमारे पास आ गया, हमने इसको किसी वेरिएबल में नहीं सेव किया। अब देखें ना, एरर्स आएंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा, ठीक है। एरर्स आएंगे तो एरर्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये तो हमने किसी वेरिएबल में सेव नहीं किया। अच्छा, एक काम ये भी कर सकते हैं, इसको किसी वेरिएबल में सेव कर दें, वरना हम ये भी कर सकते हैं दूसरा ये काम, कि हम डायरेक्ट इसको प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर दें, राइट। तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाए, क्योंकि जब तक हम कोई प्रिंट नहीं करवाएंगे तो कैसे हमारा मसला हल होगा। ठीक है, क्या मसला है, अच्छा कंट्रोल जेड। ओके, तो मैं यहाँ आता हूँ प्रिंट। ठीक है, अब इसको दोबारा हम चला लेते हैं, एक दफा चला लेते हैं, ठीक है, नाराज मत होना। एक दफा हम और इसको चला लेते हैं, ठीक है, प्रिंट स्टेटमेंट में पास। अच्छा, थोड़ा गैप दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि दो जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उनके दरमियान में ये हम प्रिंट करवा रहे हैं। तो पहली वैल्यू में दे रहा हूँ 100, दूसरी वैल्यू दे रहा हूँ 200। तो देखें अब क्या हुआ, ये तो बन गया भाई कोई क्या ही दिहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 1,02,000। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि नम वन जो था वो इनपुट में हमने जब दिया उसको 100, तो वो उसने एज अ स्ट्रिंग उसको लिया। नम टू को भी उसने एज अ स्ट्रिंग लिया। जब स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग को हमने प्लस का साइन यूज करते हैं तो इसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। पिछली वीडियोस के अंदर मैंने ये बात समझाई हुई है, कॉन्केटिनेशन किसे कहते हैं, ठीक है। कॉन्केटिनेशन हो गई यहां पर, ये इस पर कोई एडिशन का जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ है। तो इसका अब तरीकेकार ये है कि हमें जो इनपुट की वैल्यू हम ले रहे हैं ना, उसको हम क्या कर दें, इसको हम इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। क्या कर दें, इंटीजर में कन्वर्ट कर दें। अब उसके दो तरीके हैं, या तो मैं यहां पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, एक एक वैल्यू को पकड़ के इंटीजर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, यानी यहां पर इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, ठीक है। तो ये इस हद तक तो ठीक है, इस हद तक मतलब जहां तक ये हमने सिर्फ एडिशन का फंक्शन बनाया है तो इस हद तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम यहाँ पर भी इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते थे, यहाँ पे भी हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम ऊपर ही उसको वेरिएबल को कर लेते हैं, ठीक है। अब जब हम इस पे एक्शन परफॉर्म करवाएंगे, देखें दोबारा दोबारा से हम इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तो मैं कहता हूँ 300 को प्लस करो भाई 500 से आप। अब देखें क्या हुआ, 800 आंसर आया। इसका मतलब ये है कि इस एडिशन के फंक्शन ने काम करना शुरू किया। अब देखें इंटीजर में जब मैंने कन्वर्ट करवाया ना, इस हद तक तो ये ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे तो यहाँ पर चार ऑपरेशन परफॉर्म करवाने हैं, एक मुझे एडिशन का परफॉर्म करवाना है, मुझे दूसरा सब्सट्रैक्शन का परफॉर्म करवाना है, तीसरा मुझे मल्टीप्लिकेशन का परफॉर्म करवाना है, और चौथा मुझे डिवीजन का परफॉर्म करवाना है, और आगे जाके और भी एक्शन मतलब ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं। तो बेहतर तरीका यह है कि मैं काम करता हूं, जो मेरे नम वन का वेरिएबल है ना, उसको मैं ऊपर ही क्या करता हूं, इंटीजर में कन्वर्ट कर देता हूं। कैसे कन्वर्ट करेंगे जरा देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम आते हैं और इन सबको खत्म कर, अब देखें नॉर्मल वही फंक्शन जिसको हमने शुरू किया था, ठीक है। तो नम वन और नम टू को, एक तो तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक और जो है ना वेरिएबल बनाऊं, मैं कहूँ या नम थ्री, ठीक है, नम थ्री बनाऊं, और वो जो है ना उसको मैं इंटीजर में कन्वर्ट कर दूं, राइट, इंटीजर में कन्वर्ट करूँ, उसको नम वन पास कर दूं। इस तरीके से दूसरा मेरे पास है नम फोर, और उसको मैं इसी तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट करूं और उसको मैं नम टू पास करता हूं। लेकिन इससे भी बहुत बेहतर, और देखें कोड तो हर हिसाब से चलेगा ही चलेगा, लेकिन बेहतर होता है कि मिनिमम जो है ना हम कोड लिखें, मिनिमम कोड हमारा लिखा हुआ हो। हम इस पूरे इनपुट के ही उसको इंटीजर में रैप कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, इस पूरे इनपुट को हम इंटीजर में रैप कर देते हैं। तो हमारे पास ये इंट आ गए। अब देखें, अब मैंने यहां पर जब इसको इनपुट को इंटीजर में रैप कर दिया है,
तो जब मैं यहाँ पर अपने इस ऐड के फंक्शन को रन करूंगा, यानी इस ऐड के फंक्शन को चलाऊंगा, ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा, तो जैसे 100, सॉरी क्या हो गया, सॉरी कुछ गलती हो गई मुझसे, कुछ गलती हुई है, क्या गलती हुई है देखो, नहीं कुछ भी नहीं। ओके, 200, ये देखिए 300, 100 और 200 को मैंने प्लस किया तो 300 आ गया। इसका मतलब ये है कि अब मुझे अपने पूरे सिस्टम के अंदर, अपने पूरे कैलकुलेटर में कहीं पर भी मेरे वेरिएबल को num1 num2 को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। मैंने इनपुट जो ली थी उसको डायरेक्ट मैंने इंटीजर में कन्वर्ट करके num1 को पास कर दिया, और num1 को मैंने क्या किया, यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर आर्गुमेंट में इसको पास कर दिया। अब चूंकि हमने तो एक टेस्ट करना था यहाँ पर कि हमारा एडिशन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, और इसको समझाने के लिए मैंने आपको किया कि भाई क्यों कर रहे हैं, हम इनपुट ले रहे हैं तो इनपुट हमारा जो है वो हमेशा स्ट्रिंग में आता है, तो हमें उसको इंटीजर में या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाज़-औक़ात फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है, बाज़-औक़ात इंटीजर में कन्वर्ट करना। अब कोई बंदा कहता है 10.5 को प्लस कर दो 2.3 के साथ, तो अब उसको तो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, हम उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम इंटीजर पे चल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई जो हमारा जो यूजर होगा ना वो फिक्स वैल्यूज देगा। ठीक है, वो एक फिक्स वैल्यू ही देगा। यार ये ऐसा भी तो यूजर हो सकता है जो हमें टेस्ट करने के लिए बैठा हुआ हो, तो हम एक काम करते हैं फ्लोट में ही ले लेते हैं, फ्लोट में, राइट, ताकि कोई एरर ही ना आए ना हमारे पास, फ्लोट में, राइट, फ्लोट में वैल्यू ले लेते हैं ताकि हमारे पास कोई एरर ही ना आए। हम यूजर को हमारे साथ खेलने का मौका देना ही नहीं चाहते। ठीक है, अब समझ में आ गई आपको बात, सॉरी, हम एक दफ़ा और इस फंक्शन को चला के देखते हैं, और दोबारा मैं इसको कहता हूँ प्रिंट के अंदर मैं पास कर देता हूँ ऐड का फंक्शन, और ऐड के फंक्शन में num1 कॉमा num2 के आर्गुमेंट मैंने दे दिए हैं, राइट। वही चीज़ जो मैंने पहले लिखी हुई थी, बस अब मैं फ्लोट में चला रहा हूँ तो मैं चला ऐसा करता हूँ, फ्लोट की वैल्यू भी दे देता हूँ इसको मैं। 20.3 एक वैल्यू दी है मैंने इसको, और 10.5 दूसरी वैल्यू दी है मैंने इसको, तो ये मेरे पास क्या बना, 30.8। अब अगर यही फ्लोट वैल्यू मैंने जो यहाँ पर डेसिमल की वैल्यू ऊपर मैंने पास की ना अपने उसमें इनपुट के अंदर, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पर इंटीजर रखता ना तो इसने एरर दे देना था मुझे, क्योंकि फ्लोट की वैल्यू को इंटीजर में वो कभी भी कन्वर्ट नहीं करता, तो उसने एरर देना था। अच्छा, इसमें और बहुत तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करेंगे वो बाद में एडवांस पाइथन में जाएंगे। अभी आप लोग फिलहाल बेसिक पाइथन में है, तो इसलिए इसको हम ऐसा करते हैं कि यहीं पे रखते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट फंक्शन बनाने की तरफ। नेक्स्ट फंक्शन बहुत आसान है, सिंपल। हम एक काम करेंगे कि सबसेक्शन, राइट। अच्छा, कोड को थोड़ा सा नैरो डाउन कर दूं ताकि समझ में आए। वही सब्सट्रैक्शन का फंक्शन बनाता हूं मैं, उसके अंदर मैं num1 और num2 उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, वेरिएबल पास कर दूंगा, सॉरी पैरामीटर पास कर दूंगा, और उसके बाद रिटर्न करवा देता हूं num1 माइनस num2, राइट, सिंपल। मेरा सब्सट्रैक्शन का फंक्शन भी बन गया। अच्छा, यहाँ से मैं ऑपरेशन वाली फील्ड को भी क्या करता हूँ, फिलहाल अनकमेंट कर देता हूँ क्योंकि आगे मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, इस तरीके से मैं अब जाता हूँ, सॉरी, अब मैं आ गया मल्टीप्लिकेशन के फंक्शन में, और इसी तरीके से एग्जैक्टली जिस तरह मैंने ऊपर बनाया है, डेफिनेशन, डिफाइन, डेफिनेशन, सॉरी, डेफिनेशन मल, मल मतलब मल्टीप्लिकेशन। आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख लें, कोई इशू नहीं है, आपकी मर्जी है, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। ठीक है, आप जैसे भी बेहतर समझेंगे आपको वो अलाउ करता है, आप जो वेरिएबल नेम लिखना चाहें। हम थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहे हैं, और मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाना पड़ेगा, और num2 को देना पड़ेगा, थोड़ी सी स्पेसिंग दे देते हैं ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे देखने में, और ज़रूरत भी नहीं है लेकिन दे देते। ठीक है, उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट जो फंक्शन बनेगा वो मेरे पास डिवीजन, सेम डिवीजन, डिवीडेफ के साथ डिवीजन, डिवीजन सही है, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया इसको num1 कॉमा num2, और उसके बाद में इसको कहता हूँ भाई रिटर्न कर दो आप। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना। ठीक है, num1 डिवाइडेड बाय num2। अब क्या है,
अब ये बेसिक फंक्शन तो मैंने बना दिए, क्या बना दिए, बेसिक फंक्शन तो मैंने यहाँ पर बना दिए, क्रिएट कर दिए। अब असल जो है काम है कि इन फंक्शंस को मुझे कैलकुलेटर में किस तरह यूज करना है। ठीक है, कैलकुलेटर में मैंने किस तरह यूज करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस डेफ के कैलकुलेटर का जो मैंने फंक्शन पहले शुरू में बनाया था कि भाई आप कैलकुलेटर तो हमारा यहाँ बनेगा, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। अच्छा भाई, तुम इधर से हट जाओ भाई। इफ ऑपरेशन इक्वल्स टू, अब यहां पर इफ एल्स की स्टेटमेंट लग रही है, प्लस, राइट, प्लस। तो आप एक काम करो भाई, आप क्या करवा दो, फंक्शन चला दो, कौन सा वाला, अच्छा मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, रिजल्ट में रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ और वहां पर मैं सम का फंक्शन मैंने बनाया था, ऐड का फंक्शन बनाया था, ऐड का फंक्शन बनाया था, राइट। आप सम बना सकते हैं, आप ऐड बनाए, num1 कॉमा num2 को मैं पास कर देता हूँ, राइट। देन मैं कहता हूं कि अगर जो है, यानी जब जाहिर बात है यूजर सेलेक्ट करेगा, यूजर के पास ऑप्शन आएंगे ना कि प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो वो सिलेक्ट करेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब आपको पता है दूसरी लाइन हम लिखते हैं एलिफ, एलिफ ऑपरेशन इक्वल्स टू, इन सिंगल कॉमास के लिए डबल कॉमा ले ले, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, माइनस, राइट। माइनस के साइन के बराबर हो तो आप क्या करोगे, रिजल्ट को प्रिंट करवा दोगे, रिजल्ट में आप जो है ना इसका आंसर ले लोगे, ठीक है, रिजल्ट। और आप उसको कहते हो कि भाई ये काम करो, num1 कॉमा num2, ठीक है। फिर हमारा चौथा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अच्छा एक काम करूं, क्या ख्याल है, थोड़ा सा इनको खुला करके लिख दूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, कोई इससे इशू नहीं होता, अगर मैंने लाइन सेपरेशन दे दी इसके अंदर तो कोई इशू नहीं है। एलिफ ऑपरेशन इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, ओके, स्टेरिक का साइन लगाया, मल्टीप्लीकेशन का साइन कहलाता है। आप रिजल्ट को आप एक क्या काम करोगे, उसको मल्टीप्लीकेशन का फंक्शन कॉल करोगे और उसके अंदर num1 कॉमा num2 को एज अ आर्गुमेंट पास कर दोगे, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूं दोबारा से एलिफ की स्टेटमेंट लगाता हूं, ऑपरेशन डबल इक्वल टू डिवीजन का साइन, और मैं यहां पर कहता हूं फिर अगेन मैंने रिजल्ट का वेरिएबल बनाया और उसको मैं कहता हूं डिव इन डिवीजन, मैंने फंक्शन बनाया था डिवीजन, ये देखें ऊपर सामने, डिवीजन का फंक्शन बनाया तो उसके अंदर मैं वही आर्गुमेंट पास कर देता हूं, num1 कॉमा num2। अब देखें ये एलिफ वगैरह क्यों चलेंगे। अब एल्स कहां पर आ रहा है, यहां पर एल्स भी आएगा। एल्स कैसे आएगा, एल्स ऐसे आता है कि अगर यूजर जो है ना ऑपरेशन की जो वेरिएबल है यानी उसमें इनपुट कुछ और दे दे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड डाल दे, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, प्रिंट कर दो आप, क्या, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड ऑपरेशन सिलेक्शन, सिलेक्शन, राइट, इनवैलिड ऑपरेशन सिलेक्शन। अभी हमने वाइल लूप वगैरह नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है इस कैलकुलेटर को दोबारा नहीं चला रहे हैं। ये एक ही टर्न में चलेगा, एक ही टर्न में अपना काम करेगा, या तो हमें जो है क्या नाम है रिजल्ट प्रोवाइड करेगा एडिशन का, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या फिर ये एरर देगा और उसके बाद क्लोज हो जाएगा, राइट। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर प्रिंट करवा लेता हूँ। अच्छा एफ स्टेटमेंट तो हमने पढ़ी थी, एफ स्ट्रिंग के साथ, एफ स्ट्रिंग के साथ हम क्या कहते हैं, यहां पर प्रिंट करवा लेते हैं कि योर गिवन नंबर, अच्छा यहां पर करली ब्रेसेस में num1 एंड करली ब्रेसेस में num2 विद ऑपरेशन। अब देखें किसी इतना मुश्किल काम ही नहीं है, विद ऑपरेशन, अब ऑपरेशन को भी हम करली ब्रेसेस में ले लेंगे, विद ऑपरेशन को हम करली ब्रेसेस में लेते हैं और ये हम कहते हैं वो ऑपरेशन गिव्स रिजल्ट, गिव्स रिजल्ट, रिजल्ट को हम क्या करेंगे, रिजल्ट का यहां पर हम क्या पास कर देंगे,
वेरिएबल, राइट। तो ये हमारी क्या बन गई, सॉरी, रिजल्ट का हमने वेरिएबल पास कर दिया, रिजल्ट, कुछ गलती कर दी मैंने, रिजल्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक तो नहीं कर रहा, मुझे बता दें भाई, रिजल्ट 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 रिजल्ट, ठीक है, सब कुछ सही है। अच्छा, यहाँ पर मुझे रिटर्न भी करवाना पड़ेगा रिजल्ट, ओके, रिटर्न रिजल्ट को मुझे रिटर्न करवाना पड़ेगा, रिटर्न, राइट, ठीक है, रिटर्न करवा दिया रिजल्ट को मैंने। और हमारे पास क्यों स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, क्या चक्कर है, क्या इशू है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ मैंने की है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर जो है ना रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट का एक वेरिएबल बनाता हूँ, रिजल्ट, ओके, रिजल्ट का वेरिएबल बनाता हूँ 0। और लेकिन फिर मुझे इसको अपेंड करवाना पड़ेगा, ये भी बड़ा मसला हो जाएगा, आप फिर बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है, नहीं 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 नहीं, रिजल्ट को नहीं बनाते हम, यहाँ पर एक काम करते हैं कि अब यहाँ पर अगर मैं रिटर्न करवा दूँ रिजल्ट को हर स्टेटमेंट के अंदर, तो मुझे वो भी मसला अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलें, फिलहाल हम रिटर्न करवाते हैं रिजल्ट, ठीक है। फिर हम इसको और मजीद सिंप्लीफाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखें कितना जो है ना अच्छे से इसकी जो है ना हमारा एलएलएम काम कर रहा है, और हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, और रिटर्न करवाया हुआ है हमने, और इंशाल्लाह इसका एरर भी खत्म हो जाना चाहिए। क्यों नहीं हो रहा भाई खत्म, मैं कोई गलती कर रहा हूँ, मुझे बता दो यार, कोई बंदा बता दो क्या गलती कर रहा हूँ। हा हा, ये एक कॉमा नहीं लगाया मैंने यहाँ पर, देखो एक छोटी सी चीज की वजह से मुझे कितनी बड़ी जो है ना हजीमत सहनी पड़ रही है, क्या सहनी पड़ रही है, हजीमत, हजीमत कहते हैं ना इसको, हाँ सही बताया, हजीमत कहते हैं। क्यों 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 एरर दे रहा भाई, तुम क्यों एरर दे रहे हो, जरा मुझे बताओ क्या मसला है, क्विक फिक्सेस के अंदर जाते हैं हम लोग। अच्छा, एलएलएम से जो है ना क्या नाम है, वो हम लोग थोड़ी सी कभी कभी हेल्प भी ले लेते हैं, अगर इंसान फंस जाए तो एलएलएम का फायदा तो होना चाहिए ना कुछ देखें। एलएलएम क्या कह रहा है भाई, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं 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 नहीं, क्या कर रहे हो भाई, आप क्या कर रहे हो, नहीं चाहिए मुझे इतना बड़ा कोड, स्ट्रिक्ट इतना बड़ा कोड क्यों दे रहे हो भाई आप, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। कंट्रोल जेड पे जाते हैं हम लोग, हम तो इससे बेहतर है भाई, मैं इतनी लंबी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैं उठा के ले आऊंगा कहाँ पर, जहां पर मैं कैलकुलेटर को कॉल करूंगा, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, कैलकुलेटर को कॉल करूंगा मैं, अब कैलकुलेटर कॉल करूंगा तो कैलकुलेटर कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा होगा मुझे, राइट। तो वो कहाँ पर मैं सेव करूंगा, वो मैं सेव करूंगा रिजल्ट के, यानी फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट के वेरिएबल में, ठीक है, फाइनल रिजल्ट के वेरिएबल में मैं इसको सेव करूंगा। और मैं क्या प्रिंट करवाऊंगा भाई, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा, शिट, सॉरी सॉरी, ठीक है, अब मैं प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पर क्या, प्रिंट, क्या, वो जो मैंने अभी स्टेटमेंट वहां से ऊपर से उठाई है ना, ठीक है, वो जो मैं कॉपी करके लाया हूँ वो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवा दूंगा अंडरस्कोर के साथ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, इतना करने की जरूरत नहीं थी, मैं सिंपल जो है ना क्या नाम, रिजल्ट को प्रिंट करवा लेता और सिंपल मेरे पास आंसर आ जाता, लेकिन चले मैंने बोला थोड़ा खूबसूरत हो जाएगा, खूबसूरती के चक्कर में मैं जो है लंबा कर गया इसको, ठीक है। सिंपल देख लिया आपने मैंने क्या किया, पहले मैंने एक बनाया क्या नाम है इनपुट num1 का वेरिएबल, जिसमें मैंने इनपुट लिया और उसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, देन num2 लिया मैंने, इनपुट लिया उसका और उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ऑपरेशंस के लिए मैंने इनपुट लिया कि प्लस दे दो, माइनस दे दो, मल्टीप्लिकेशन दे दो या डिवीजन दे दो, ठीक है। बेसिक फंक्शंस मैंने बनाया, उसमें एडिशन का फंक्शन है, सब्सट्रैक्शन का फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का फंक्शन है, और फाइनल जो मेरा मेन फंक्शन है वो कैलकुलेटर का फंक्शन है। उसके अंदर मैंने कहा इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई मैंने, इफ एलिफ की स्टेटमेंट और एल्स की स्टेटमेंट, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा के मैं जा रहा हूँ, ठीक है। इफ ऑपरेशन इज इक्वल्स टू
इक्वल इक्वल टू डबल इक्वल टू प्लस, तो आप क्या करो, ऐड का फंक्शन चला दो, उसको रिजल्ट में दो और रिजल्ट को आप रिटर्न करवा दो। देन उसके बाद एलिफ मैं कहता हूँ ऑपरेशन, अगर वो डबल इक्वल्स टू माइनस है तो रिजल्ट में सब्सट्रैक्शन का फंक्शन चला दो। तो ये सारी बातें हैं, सिंपल कैलकुलेटर है और यहाँ पर मेरे पास ये फाइनल रिजल्ट है, कॉलिंग कैलकुलेटर। सही है, कॉलिंग कैलकुलेटर फंक्शन। अब देखें कैलकुलेटर फंक्शन चला रहे हैं हम लोग, इसको प्ले करने जा रहे हैं, सॉरी इसको रन करने जा रहे हैं हम, प्ले नहीं है, प्ले का बटन है लेकिन रन करने जा रहे हैं। मेरे पास है 100 ठीक है। अच्छा अब क्या हो गया भाई, क्यों दे रहे हो आप मुझे ये एरर कैलकुलेटर साहब, क्या मैंने गड़बड़ कर दी आप बता दो। यस ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। क्या मसला है इसके अंदर, मसला ये आ रहा है कि मैंने कहीं पे इसको इंडेंटेशन दे दी है या क्या मसला कर दिया मैंने, इंडेंटेशन भी नहीं दी मैंने, और यहाँ पर मैंने इसको भी सही किया है नम1 फ्लोट में। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्लोट में है तो मैं इसको एक सेकंड दोबारा रन करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ 10.5 25.6 और मैं इस पे परफॉर्म करवाने वाला प्लस। तो मेरे पास इसका आंसर आ गया, योर गिवन नंबर इज 10.5 एंड 25.6 एंड ऑपरेशन प्लस गिव्स रिजल्ट 36.1। क्या दे रहा भाई, 36.1। सिंपल कैलकुलेटर बन गया मेरा। अब इशू ये है कि यहाँ पर असल में मैंने फ्लोट दिया है, तो जब मैं उसको इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ तो वो नहीं ले रहा, नहीं ले रहा इंटीजर वैल्यू, क्यों नहीं ले रहा भाई, ठीक है। और लेना चाहिए इसको, अच्छा ले ली भाई इसने, ले ली, शायद मैंने पहले कोई गलत की प्रेस कर दी होगी, इंसान है हाथ इधर उधर लग जाता है। अब देखें मैंने उसको 100 दिया था, उसने 100.1 कर दिया, उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, 200 दिया, 200+1। अब मैं इसमें चाहे जो है क्या नाम है फ्लोट की वैल्यू दूं, चाहे मैं इसके अंदर फिक्स वैल्यू दूं, यानी 100 दे दूं, 200 दे दूं, या मैं 10.5 दे दूं, 15.7 दे दूं, कुछ भी दे दूं, मेरी मर्जी, ये कैलकुलेटर काम करेगा। सही है, ये सिंपल कैलकुलेटर काम कर रहा है। अच्छा कुछ एरर्स आए हमारे, एरर्स आने चाहिए, आपको पता चलना चाहिए भाई एरर्स आते हैं, एरर्स तो आते हैं और एरर्स तो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। एरर्स आएंगे तो हमें पता चलेगा हम गलती कहाँ कर रहे हैं और उसी से हम सीखेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर बना दिया मैंने, देखते हैं आप लोग भी एक कैलकुलेटर बनाइएगा, कैलकुलेटर बना के कमेंट्स में ऐड कर दीजिएगा, मैं उसको चेक करूंगा, देखते हैं आप मुझसे बेहतर सिंपल कैलकुलेटर बना सकते हैं। और इसमें आप मजीद जो है क्या नाम है चीज़ें ऐड कर सकते हैं, आप इसमें जो है परसेंटेज, यानी आप परसेंटेज निकालने का फंक्शन डाल सकते हैं। अच्छा सिंपल कैलकुलेटर आपने देखो ना घरों के अंदर जो मिलता है, जिसमें 4 फंक्शन होते हैं, उसमें परसेंटेज का फंक्शन भी होता है, ठीक है। और मेमोरी वगैरह तो फिलहाल हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि CLI कैलकुलेटर है, तो मेमोरी वगैरह को हम छोड़ देते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी बना सकते हैं आप, देखें साइंटिफिक कैलकुलेटर भी आप बना सकते हैं, आप सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आप हर काम कर सकते हैं, ठीक है। आप हर काम यहाँ पर कर सकते हैं, आप हर तरह कैलकुलेटर बना सकते हैं। लेकिन चले अभी फिलहाल इसको सिंपल कैलकुलेटर पे रखें, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, जब हम फॉर लूप वगैरह पढ़ेंगे तो हम इस कैलकुलेटर को ऐसा बनाएंगे कि बार बार आप कोई भी ऑपरेशन चाहें परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने एरर्स नहीं पढ़ा तो इसकी एरर हैंडलिंग भी होती है, लेकिन वो भी हम बाद में जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, आपको बाद में जाके ये बातें समझ में आएंगी। अब देखें इसके अंदर एक चीज थी कि हमने एल्स क्यों लगाया, अब यूजर है ना, यूजर इनवैलिड ऑपरेशन भी तो सिलेक्ट कर सकता है, जैसे उसके पास 100 है, ठीक है, उसके पास 200 है, और उसने ऑपरेशन में कह दिया भाई मुझे तो ना एडिशन का परफॉर्म करवाना है, एडिशन, क्या कर दिया उसने, एडिशन का जो है क्या नाम है एक स्ट्रिंग दे दिया। अब देखें वो क्या करेगा, मेरे पास कहेगा इनवैलिड ऑपरेशन, इनवैलिड सिलेक्शन, ऑपरेशन की इनवैलिड सिलेक्शन है भाई, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ यही ऑप्शन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो अब जब इसके अलावा कोई चीज़ भी आप डालोगे, तो कोई चीज़ भी इनपुट में आप जो है दे दोगे तो वो उसको इनवैलिड ऑपरेशन दे देगा। हाँ ये काम किया जा सकता है कि हम इसको मजीद थोड़ा सा जो है ना ब्रॉडर लेके जाएं, और फिर वो जो एडिशन अगर लिख दे कोई यूजर तो वो एडिशन को भी हम जो है ना हैंडल कर लें, लेकिन अभी नहीं। Okay guys, अभी आप that's परेशान all for मत today. डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।